ये कहानी है एक मूर्तिकार की जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाते हैं। उनकी मूर्ति को देखकर यह कहना मुश्किल होता है कि वह एक जीवित इंसान है या मूर्ति। इसलिए उनकी ख्याति देश विदेश तक फैली हुई थी। बाहर से भी अन्य देशों से लोग आकर उनकी मूर्तियां खरीदते थे और इसके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। लेकिन इस बात का इस मूर्तिकार को बहुत घमंड भी था। एक दिन एक राजा ने जब उनकी मूर्तियों की तारीफ सुनी तो अपने राज्य के एक ज्योतिषी को मूर्तिकार के पास भेजा और बोला कि तुम अपने लिए एक हूबहू मूर्ति बनवाओ। राजा के सैनिक उस ज्योतिषी को लेकर मूर्तिकार के पास आए और पूरी बात बताई। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मूर्ति अवश्य बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा हाथ देखकर मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए। ज्योतिषी ने जब मूर्तिकार का हाथ देखा तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हाथ की लाइनें देखकर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम कभी भी अपने जीवन में अहंकार या घमंड मत करना। यह सुनकर मूर्तिकार को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैंने आपसे मेरा भविष्य पूछा है, किसी तरह का उपदेश सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। तब ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा। पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मूर्तिकार ने कहा, देखिए गुरुजी, आप मेरा हाथ देखकर ये मत बताइएगा कि मेरे पास कितना धन होगा, कितना नाम और कीर्ति होगी। मेरा बहुत नाम और कीर्ति देश विदेश में फैला हुआ है और मुझे धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब चीज़ों को छोड़कर यदि आप कुछ बता सकते हैं तो बताइए। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, और उस मूर्तिकार का हाथ देखना शुरू किया और हाथ देखते ही बोला, ओह। मूर्तिकार ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब उस ज्योतिषी ने कहा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मूर्तिकार ने कहा, आप सब सच सच बताइए। तब उस ज्योतिषी ने कहा, आपका हाथ देखकर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी आयु केवल 40 दिन ही बची है। 40वें दिन धर्मराज आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत चिंतित रहने लगा और सोचने लगा कि किसी तरह से धर्मराज को बेवकूफ़ बनाया जाए, और उसने एक योजना तैयार की और योजना तैयार करने के बाद वह बहुत खुश हुआ कि अब मैं धर्मराज को चकमा देने में समर्थ हो जाऊंगा। यह सुनकर उसने बिल्कुल हूबहू अपने जैसे 6 पुतले तैयार किए। उन पुतलों को देखकर पहचानना मुश्किल था कि यह मूर्तिकार जीवित है या मृत, और इनमें से कौन असली मूर्तिकार है। जब धर्मराज आए, उन्होंने उन पुतलों को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्हीं पुतलों के अंदर ही वह मूर्तिकार भी आंखें बंद कर लेट गया। जब धर्मराज पहुँचे तो वो सोचने लगे कि इसमें असली मूर्तिकार कौन है, कैसे पता चलेगा। तब उन्होंने अचानक से कहा, हे मूर्तिकार, तूने इतने सुंदर सुंदर हूबहू अपने जैसे पुतले तो बना लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनते ही असली मूर्तिकार उठकर बैठ गया और बोला, गलती? और मैं कभी जीवन में कोई गलती कर ही नहीं सकता। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, हाँ, यही गलती तुमने की। तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबा। यदि तुम चुप रहते और कुछ नहीं बोलते तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें ले डूबा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम्हारा घमंड और तुम्हारा अहंकार। चलो, तुम्हारा इस दुनिया में समय ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। यह सुनकर
मूर्तिकार बहुत ही परेशान हो गया। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था और उसे धर्मराज के साथ इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।